السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام، اپنے ادارہ فیض الرحمن کا تعلق سنا، ایک زمانہ تھا کہ لوگ شاعری بھی کرتے تھے، اپنے جذبات اور احساسات اور خیالات کو اشعار میں موضوع کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ضرورت محسوس ہوئی کہ فرسودہ اور بے رہنما قسم کے خیالات اور نوجوانوں کو راہ سے بھٹکانے والے خیالات، دین سے دوری کے جذبات، ان سب کے بجائے اگر شاعری کو ذریعہ بنایا جائے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور ان کے اندر
एक ज़माने में फिराज गोरखपुरी ने कहा था कि इदारा अदब इस्लामी, अरे वाह क्या मुद्दा और वो वजू की बातें जो है शायरी में होंगी। तो फिराज ने मजाक उड़ाया था, लेकिन उसके बावजूद जियालों ने, उनके भक्तों ने अपनी एक सोच को आगे बढ़ाया। आज पूरे बरसगीर में, खासतौर पर हिंदुस्तान में हर जगह इसकी शाखें कायम हुई और उन सबको जोड़ने की कोशिश हो रही है। मुझे एक बात याद आ रही है, आपने कैफी आज़मी का नाम सुना होगा, उर्दू का एक बड़ा शायर गुजरा है। तो मजहबियात को बालायताज रखते हुए, दीन को पीछे रखते हुए उसने कम्युनिज्म की राह इख्तियार की और कम्युनिस्ट हो गया और सारी उम्र उसने खुदा बेजारी का दर्स लोगों को दिया। ये इत्तेफाक की बात है, हैदराबाद के मुशायरे में अदबी ट्रस्ट के कैफी आज़मी भी मौजूद थे। उस वक्त हमारी भी जवानी की उम्र की शुरुआत थी, जोश और जज्बा भी ज़्यादा था। तो जैसे ही हमने कैफी को स्टेज पर देखा तो रग फड़क उठी और फ़ौरन मैं खड़ा हो गया और खड़ा होकर मैं आवाज़ बुलंद कहने लगा कि कैफी साहब पहले कलमा पढ़िए फिर कलाम सुनिए। क्योंकि एक बात हमारे जहन में थी कि उनके ज़मानों में जब वो शबाब पर थे, जब वो जवान थे, तो उन्होंने इस्लाम की बात करने वालों को तख्त से उतार दिया, स्टेज से उतार दिया। तो ठीक है, अब हम लोग जवान हैं, हम लोग आपको उतारेंगे। इस तरह कह के हम लोगों ने आवाज़ लगाई। आवाज़ के साथ हैदराबाद के चंद और जहले में जमा हो गए, वो सब हमारे साथ जमा हुए, सब ने मिलकर आवाज़ लगाई और सब ने कहा कि कैफी साहब पहले कलमा सुनाइए फिर कलाम, पहले कलमा पढ़िए फिर कलाम सुनाइए। तो शोर इतना बढ़ गया, हैदराबाद के कई नौजवान साथियों ने साथ में मदद की, शोर बहुत बढ़ गया। तो मजबूर होकर कैफी को स्टेज से जाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका कलाम नहीं सुना, उसने कलमा नहीं पढ़ा, हमने उसका कलाम नहीं सुना और उसको स्टेज से उतार दिया। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ी बात है, ये गैरत और अहमियत की बात है, ये गैरत और अहमियत होना चाहिए। आज का ज़माना क्या है कि इदारा अदब इस्लामी जैसी कोशिशों के बाद आज हर शायर मजबूर है इस्लाम की बात करने पर, अल्लाह की बात करने पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क की बात करने पर हर कोई मजबूर है। उसकी वजह ये सब तहरीकें हैं कि जब ये तहरीकें चलेंगी तो नौजवानों के अंदर जज्बा मौजूद रहेगा और उनके अंदर गैरत और अहमियत जागती रहेगी। तो मैंने तो जो वाक़या